आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम के समय सब भूल जाते हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज हम जानेंगे कि हम पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं और 5 साइंटिफिक तरीके जिससे आप कोई भी चीज सालों तक याद रख सकते हैं। ये समस्या दिमाग की कमजोरी नहीं बल्कि गलत स्टडी टेक्निक्स की वजह से होती है। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उसे सही प्रोग्रामिंग चाहिए। गलत तरीके से पढ़ेंगे तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। आज मैं आपके साथ साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो आपकी मेमोरी और लर्निंग प्रोसेस को बदल देंगी। ये सिर्फ रट्टा नहीं, डीप लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और अपने दिमाग की असली ताकत अनलॉक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैसिव रीडिंग और एक्टिव रिकॉल का फर्क। पैसिव रीडिंग में हम बस पढ़ते हैं, दिमाग स्पेक्टेटर बना रहता है। इससे जानकारी जल्दी भूल जाती है। एक्टिव रिकॉल में आप पढ़ी हुई जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे खुद से पूछना, मैंने अभी क्या पढ़ा? यह दिमाग के लिए एक मेंटल वर्कआउट है जिससे नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं। एक्टिव रिकॉल के लिए किताब बंद करके याद करने की कोशिश करें, ब्लैंक पेपर पर लिखें या किसी को समझाएं। फ्लैश कार्ड्स और छोटे टेस्ट्स भी मदद करते हैं। पैसिव रीडिंग छोड़ें, एक्टिव लर्नर बने। एक्टिव रिकॉल आपकी पहली सुपर पावर है भूलने की समस्या को हराने के लिए। एक्टिव रिकॉल के बाद अगला चैलेंज है इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखना। यही काम आती है स्पेस्ड रेपिटेशन। फॉरगेटिंग कर्व बताती है कि बिना रिवीजन के हम जल्दी भूल जाते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन का प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन को भूलने से ठीक पहले रिवाइज करना। आज पढ़ा, कल रिवाइज किया, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, हर बार गैप बढ़ाते जाएं। इससे मेमोरी ट्रेस मजबूत होती है और दिमाग समझता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एंकी जैसे एप्स या कैलेंडर प्लानर से खुद का सिस्टम बना सकते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। हमें मूवीज की स्टोरी सालों तक याद रहती है, लेकिन चैप्टर्स भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन विजुअल्स को जल्दी पकड़ता है। विजुअलाइजेशन में पढ़ी हुई चीजों की मेंटल इमेजेस बनाइए। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को मूवी की तरह इमेजिन करें। साइंटिफिक प्रोसेसेस को स्टेजेस में विजुअलाइज करें। अनयूजुअल या फनी इमेजेस बनाएं। याददाश्त और मजबूत होगी। माइंड मैपिंग भी विजुअलाइजेशन पर आधारित है। सेंट्रल आइडिया से ब्रांचेस बनाइए, कलर्स, इमेजेस और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। माइंड मैप्स आपके नोट्स को विजुअली अपीलिंग और याद रखने में आसान बनाते हैं। एक चैप्टर को एक कलरफुल मैप में बदलें। रिवीजन के समय ये बहुत मदद करेगा। लिनियर नोट्स की जगह माइंड मैप्स ब्रेन के नेचुरल थिंकिंग से अलाइन करते हैं। अगली बार कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ें तो उसे विजुअलाइज करें और माइंड मैप बनाएं। ब्रेन आपको धन्यवाद देगा। रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो आप उसे सही से समझे नहीं हैं। फेनमैन टेक्निक में किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करें जैसे आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। प्लेन पेपर पर सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स के साथ लिखें। जहां अटकें वहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, वापस जाकर पढ़ें और फिर से समझाएं। खुद से बात करें या अलाउड समझाएं। इससे मेमोरी और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है। ये टेक्निक एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन दोनों को कंबाइन करती है। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इंफॉर्मेशन डीप लेवल पर प्रोसेस होती है। अगली बार टफ कॉन्सेप्ट आए तो उसे किसी इमेजिनरी स्टूडेंट को सिखाएं। You'll be surprised कितनी क्लैरिटी मिलती है। मेमोरी सिर्फ टेक्निक्स पर नहीं, आपके एनवायरनमेंट और मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करती है। थकान, डिस्ट्रैक्शंस या अनकंफर्टेबल जगह पर पढ़ना लर्निंग को कमजोर कर देता है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें। हर 3-4 साइकिल्स के बाद लंबा ब्रेक। ब्रेक्स में स्क्रीन टाइम अवॉइड करें, स्ट्रेच करें या आंखें बंद करें। डिस्ट्रैक्शंस, खासकर स्मार्टफोन, दूर रखें। साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। ऑर्गेनाइज्ड, क्लटर फ्री, वेल लिट स्टडी स्पेस बनाएं। फोकस और रिटेंशन बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट करें, म्यूजिक या साइलेंस जो आपके लिए बेस्ट हो। स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स और सपोर्टिव एनवायरनमेंट लर्निंग में इन्वेस्टमेंट है, टाइम वेस्ट नहीं। तो दोस्तों, ये थी 5 पावरफुल टेक्निक्स: एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन, फेनमैन टेक्निक और सपोर्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। इन्हें रूटीन में लाएं
डिफरेंस खुद देखेंगे। बोनस टिप पढ़ने का मन न हो तो सिर्फ 5 मिनट बैठिए। शुरुआत हार्डेस्ट होती है, फिर मोमेंटम बनता है। कंसिस्टेंसी इज की। थोड़ा थोड़ा रोजाना स्मार्ट तरीके से। अब सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे, दोहराएंगे और सिखाएंगे। दिमाग कमजोर नहीं, तरीका गलत होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। स्टडी स्मार्ट, स्टडी शार्प।